पांचवी होगी और संभावनाएं चीन में बड़ी संख्या में केसेस के पाए जाने के कारण सभी जगह लोग सतर्क हो गए हैं और चीन के साथ जापान में, साउथ कोरिया में, सिंगापुर में, हांगकांग में और ब्राज़ील में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, ये सारे देशों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो संभावना यही है कि जो कोरोना अब पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि लोगों की सोच में ये बात रहे हमेशा कि कोरोना एक वायरस है जो कभी आने वाले दशकों में जाने वाला नहीं है। ये हमारे बीच में है, एक वायरस के रूप में ये विद्यमान है। चिंता इस बात की रहती है कि ये म्यूटेशन कोई ऐसा स्वरूप ना ले ले कि बीमारी घातक स्वरूप में सामने आ जाए। इसके पहली बार कोरोना पकड़ा गया, चीन में ही पहली बार जाना गया, अन्य देशों में पहुंचा। हजारों म्यूटेशन इसके हो चुके हैं, 14, 15, 16 हज़ार म्यूटेशन इसके वैज्ञानिक जांच कर चुके हैं, देख चुके हैं। इनमें जो म्यूटेशन ज़्यादा घातक रहे, दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट, चौथी लहर में ओमिक्रॉन और अब ओमिक्रॉन का एक और वेरिएशन जिसको BF.7 के नाम से हम सब जान रहे हैं, इससे चिंता बढ़ गई है कि ये फैलेगा बहुत तेज़ी से। कितना नुकसान पहुंचाएगा, अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार के प्रभाव एक ही वेरिएंट के देखे गए हैं इसके पहले भी। तो वैज्ञानिक अब ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि एक नया वेरिएंट अगर कोई आएगा तो उसका हर देश में क्या प्रभाव। वो चारों होम आइसोलेशन से ठीक हो गए। तो ऐसा लगता है कि देश में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला और अ, चौथी लहर तक लोगों तक कोरोना पहुंच के अगर उसे भी इम्यूनिटी बन गई तो सुरक्षित तुलनात्मक लोग देश के फिलहाल लगते हैं। लेकिन हम लोग संतोष करके पुराने नतीजों पे बैठ नहीं सकते। इसीलिए आज मॉक ड्रिल देश भर में हुई होगी, छत्तीसगढ़ में भी हुई और सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी मेडिकल अन्य प्रतिष्ठानों में CHC लेवल तक मॉक ड्रिल करके तैयारियों की समीक्षा की गई कि आपके पास क्या क्या सामग्री है, क्या क्या नहीं है, जो है वो चालू हालत में है कि नहीं। तो वेंटिलेटर्स, मल्टीपैरा मॉनिटर्स, ICU के कमरे, PPE किट्स, ग्लव्स, N95 मास्क, जो दवाइयाँ लग सकती हैं वो, टेस्टिंग की व्यवस्थाएं, जो आपके RT-PCR मशीन्स हैं वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं। तो अभी तक जो रिपोर्ट आई है काफ़ी संतोषजनक है कि पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स भी हैं, बाईपैप यूनिट्स भी हैं, जो छोटी इकाइयाँ थी ऑक्सीजन सप्लाई करने की, 5 लीटर तक के, 10 लीटर तक के कॉन्सेंट्रेटर के नाम से जो हम बुलाते हैं, उनकी भी तैनाती कर दी गई है। और चौथे लहर का जो अनुभव था कि जो बिस्तरों की व्यवस्था सरकार ने की थी छत्तीसगढ़ में, 5 से 7% से ज़्यादा वो बिस्तर उपयोग में नहीं आए थे। तो फिलहाल तैयारी उसी तर्ज की है। जैसे उदाहरण के लिए अंबिकापुर में 14 ICU के बिस्तर वेंटिलेटर के साथ में अभी फिलहाल 6 वेंटिलेटर वहाँ रखे गए हैं। 40 वेंटिलेटर हमारे पास हैं, अन्य उपयोग उसका हो रहा है। अगर कोई ऐसी स्थिति लगती है कि और वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी तो उसको देख लेंगे। जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, PSA यूनिट्स मान लीजिए, और साथ में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करके और लिक्विड ऑक्सीजन से पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था, उसकी समीक्षा, गुणवत्ता, किस गुणवत्ता की ऑक्सीजन उससे मिल रही है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बात हम लोगों ने सुनी, एक औद्योगिक ग्रेड का ऑक्सीजन रहता है, मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन रहता है। तो शुद्धता इसकी 92-94% से अधिक शुद्धता इस ऑक्सीजन की हो, तो जो इकाइयाँ बना रही हैं ऑक्सीजन, वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं, तो कहीं से कोई बड़ी शिकायत अभी तक नहीं आई है। और जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है वहाँ पर सिलेंडरों के, जंबो सिलेंडर के माध्यम से उनको ट्रॉली में रख के, ताकि अगर हिलाना पड़े तो उनको, एक ग्रेड का ऑक्सीजन रहता है, मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन रहता है। तो शुद्धता इसकी 92-94% से अधिक शुद्धता इस ऑक्सीजन की हो, तो जो इकाइयाँ बना रही हैं ऑक्सीजन, वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं, तो कहीं से कोई बड़ी शिकायत अभी तक नहीं आई है।
और जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है वहाँ पर सिलेंडरों के जंबो सिलेंडर के माध्यम से उनको ट्रॉली में रख के, ताकि अगर हिलाना पड़े तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था दिख रही है। यदि चौथी लहर के अनुपात में हमको देखना पड़े तो अभी तक का अनुभव नहीं कहता है कि बहुत चिंता की बात है, लेकिन अगर कोई नया वेरिएशन, ऐसा वेरिएंट आ गया जो ज़्यादा घातक साबित होगा, तब ये दिक्कतें होंगी। चीन की जो स्थिति है वैसी स्थिति होती मुझे देश में या छत्तीसगढ़ में या अंबिकापुर में, सरगुजा में मुझे फिलहाल नहीं लग रही, क्योंकि इसके भी कोई प्रमाण नहीं है। चीन में क्या होता है जल्दी हम लोग को सही स्थिति पता भी नहीं चलती, लेकिन कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि शायद जो वैक्सीन वहाँ उपयोग में लाई गई वो उतनी कारगर साबित नहीं हुई। दूसरा, चीन ने देश को बंद कर दिया था बहुत सारा, तो लोगों तक कोरोना पहुँच नहीं पाया। वुहान जो उनका प्रोविंस है, वुहान प्रोविंस चारों तरफ से सील कर दिया गया था, तो जो हुआ वुहान में हुआ, बाहर कोरोना पहुँचा ही नहीं। देश में आप देखें, अगर भारत में देखें, सरगुजा में देखें, अंबिकापुर में देखें, ये कई लोगों तक कोरोना पहुंच गया होगा, और जैसा कहा जाता है कि 80% लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना हो गया कि नहीं। उस दरमियान उनको कोरोना हुआ, उनकी इम्यूनिटी बनी, उनके माध्यम से दूसरों को हुआ होगा, कुछ बीमार हुए, कुछ की इम्यूनिटी बढ़ी, और हम ऐसी स्थिति में आज अपने आप को पा रहे हैं कि ज़्यादा प्रकरण सामने नहीं आ रहे। आपने रिपोर्ट देखी होगी पिछले हफ्ता 10 दिन में 7 दिन में 0 केसेस आए छत्तीसगढ़ में। हालांकि टेस्टिंग कम हो रही है, हमको और टेस्टिंग करनी चाहिए। और 3 दिन 7 केस आए, एक दिन 2, एक दिन 2, एक दिन 3, और आज के दिन 8 एक्टिव मरीज हमारे पास छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। 2 दिन हमारे पास एक भी पेशेंट